नमस्कार सभी को। आज हम कन्हैयालाल सेठिया के बारे में पढ़ेंगे और इनकी सभी रचनाओं को हम याद करेंगे। जो एक बार याद करेंगे सिर्फ, और वो हमेशा याद रहेंगी। शब्दों के जमाव के माध्यम से ही याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। इनका जन्म 1919 सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ। और राजस्थान भाषा का इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। और इनकी पहली रचना वनफूल है। ठीक है, अब हम इनकी रचनाएं के बारे में देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं पातल पीतल, घर ऊंचा घर मंझला, रमणीय रसोरठा, वनफूल, शबद, सतवादी, सौगंध है तुम्हें वीर सिरोही के, जमींद्रो धनी कुण, धरती दोरारी, लील टांस, मायड्रो हेलो, लीक लकोड़, काको कोडरो, अग्निवाणी और हेमाणी। अब हम इन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो भाई हैं। दो भाई कौन कौन से? पाथल और पीथल। और कहाँ रहते हैं? एक घर कूचा का है और एक घर मंझला का है। एक घर ऊंचा घर का, एक मंझला घर का। और ये दोनों घूमने के लिए रमणीय स्थान पर जाते हैं घूमने के लिए। रमणीय स्थान पर जाते हैं घूमने के लिए। तो रमणीय स्थान पर कहाँ जाते हैं? वन में जाते हैं। ठीक है। पातल पीतल दो भाई हैं। एक भाई घर कूचा का है, दूसरा भाई घर मंझला का है। और रमणीय स्थान पर घूमने जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? रमणीय स्थान पर, वन में। तो ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, शब्द कहते हैं वहाँ पर जाकर। तो शब्द कहते हैं और क्या कहते हैं कि सच सच कहना है। एक दूसरे से बात करते हैं उनके कि आपको सच कहना है। तो सच कहते हैं और वो सौगंध भी दिला देते हैं कि भाई मैं जो भी पूछूंगा वो सच बोलना। तो उसके लिए उसने सौगंध भी दिला दी। तो बाद में पूछता है एक भाई कि भाई जमीन का धनी कौन? जमीन रो धनी कौन? तो दूसरा भाई कहता है धरती दोहरारी। भाई एक कहता है जमीन रा धनी कौन है, तो दूसरा कहता है भाई जमीन तो धरती तो दोहरा की है। ठीक है। तो इस बात को लेकर दोनों में क्या हो जाती है? लड़ाई। तो लड़ाई हो जाती है तो उसके एक के क्या पड़ जाती है? टांस पड़ जाती है, लील पड़ जाती है, टांस पड़ जाती है। तो उधर से ही उनके घर से उसकी माँ का हेला आ जाता है, माइड्रो हेलो। और वो कहते हैं कि जो तुमने बात की है वो जंगल में जाके जो बात की है वो क्या हो गई है? लीक हो गई है, लीक लकोड़ हो गई है। तो और तुम्हारा काका तुम्हारे से रूठ गया है। काको कोड रो मतलब काका तुमसे रूठ गया है, तुम्हारी बात लीक हो गई है। तो वो जाते हैं अपनी वाणी में काके से क्या मानते हैं? माफ़ी मांगते हैं। हेमाणी माफ़ी मांगते हैं अपनी वाणी में। तो ये देखो हमने याद करने का प्रयास किया। पातल पीतल दो भाई है, एक भाई घर कूचा का, एक भाई घर मंझला का। रमणीय स्थान पर जाते हैं तो वन में जाते हैं, एक दूसरे से बात कहते हैं, शब्द कहते हैं और सत्य कहते हैं। तो उसके लिए उसने सौगंध भी दिला दी। तो पूछता है जमीन रोधनी कौन? तो एक कहता है धरती दोरारी। तो इसके लेकर उनकी लड़ाई हो जाती है तो लील टांस पड़ जाती है। तो माँ का हिलाता है और कहती है तुम्हारे बात लीक हो गई है। काका उनसे रूठ जाता है। तो वो अपनी वाणी में क्या मांगते हैं? काका से माफ़ी मांगते हैं।